जितनी ये संस्थाएं हैं तीन की तीन, ये संस्थाएं इनके तोते हैं। जैसे ही एक बोलते हैं उनको बोलने के लिए वो वही भाषा निकालते हैं और उसी तरह की कार्रवाई उसी पे करते हैं। ये निष्पक्ष संस्थाएं हुआ करती थी देश की, आज ये बिल्कुल तोते बन के और उनके गुलाम बन के काम कर गया। मैं सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ, गुलाम बन के उनकी उंगलियों की कठपुतली बनी हुई है। जिस तरह का वो इनको टारगेट बना के देते हैं उसी तरह वो चलते हैं। ये भी कहा कि आज तक ये कोई भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। अगर इनके पास सबूत होता तो ये कोर्ट में सबूत को पेश करें। रणदीप सुरजेवाला जी का नाम लिया, रणदीप सुरजेवाला जी की मंशा कोई ऐसी नहीं थी, ना उन्होंने इस तरह की कोई गलत टिप्पणी की। छोड़ इसको के चाटना है जी के खिलाफ इस तरह की भाषा का यूज करना उनको शोभा देता है। बेटी तो है नहीं, ब्याह इनके नहीं हो रहे, परिवार इनके यहाँ नहीं, इनको क्या पता बेटियां कौन होती है, क्या होती है बेटियों की इज्जत, क्या होती है बेटियां कैसी होती है। यहाँ परिवार होते हैं ना, तो उनको ही पता होता है। और जिनके यहाँ पे परिवार नहीं है वो स्त्रियों का लाछन लगाते हैं, उनको शोभा नहीं देता। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जो लोग इस तरह के होते हैं, जैसी संगत वैसी पंगत। जैसे कि दूसरी पार्टियों के अंदर कोई आदमी भ्रष्टाचार करता है तो जो वो भ्रष्टाचारी उसी की तरफ जाता है जिस तरफ के उसकी कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जितने भी दूसरी दलों के भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया, जिनके ऊपर केस मुकदमे दर्ज हुए या जिनके ऊपर ईडी के नोटिस आए, वो लोग सारे के सारे आज बीजेपी में बैठे हैं। इसका मतलब कि वहां पे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलती है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों की ही पार्टी है, इसलिए वहां पे जा रहे हैं। आप तो उनको भ्रष्टाचारियों की पार्टी कहते हैं, लेकिन वो तो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बहुत सारे आरोप लगाते हैं। और आरोप तो यह भी है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहुत सारे घोटाले किए हुए हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों से मैंने मुक्ति दिलानी है, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ऐसा नारा पीछे चुनाव में भी लगाया था। क्या वो पूरा हो रहा है? और आपके जो पार्टी में है वो कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितना भ्रष्टाचार किया हुआ है? देखिए निर्मल सिंह जी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी, उस टाइम जिन जिन लोगों ने कलमाड़ी से लेकर जितने भी लोग थे जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया था, वो मनमोहन सिंह जी ने उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था। और इसमें जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको इन्होंने बड़े चालाकी से, बड़ी सेफ तरीके से देश से या तो बाहर निकलवा दिया या उन्होंने अपने अंदर उनको समा लिया, वो अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। मैं एक आदमी मुझे बता देंगे कि भी हमने उस भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई कार्रवाई की या उसको जेल के पीछे डालने का काम किया। जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे भ्रष्टाचारी इनके बिल्कुल बिल्कुल बगल में बैठे हैं, इनके इर्द गिर्द वो लोग अपने संरक्षण लगाए बैठे हैं। नहीं, आप तो बड़ा इल्जाम इन्हीं पे लगा रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो सीबीआई है, ईडी है और जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम कर रही हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है, ना सरकार का कोई इस तरह का प्रभाव है, वो ईमानदारी से काम कर रही हैं। लेकिन आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो संस्थाओं के माध्यम से लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। जितनी ये संस्थाएं हैं तीन की तीन, ये संस्थाएं इनके तोते हैं। जैसे ही एक बोलते हैं उनको बोलने के लिए वो वही भाषा निकालते हैं और उसी तरह की कार्रवाई उसी पे करते हैं। ये निष्पक्ष संस्थाएं हुआ करती थी देश की, आज ये बिल्कुल तोते बन के और उनके गुलाम बन के काम कर गया। मैं सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ कि ये बिल्कुल गुलाम बन के उनकी उंगलियों की कठपुतली बनी हुई है। जिस तरह का वो इनको टारगेट बना के देते हैं उसी तरह वो चलते हैं। कितने लोगों को, सबसे पहले तो ये पहला देश का उदाहरण है कि मौजूदा मुख्यमंत्रियों को पकड़ के बिना किसी इल्जाम के, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी सबूत या कोई भी ऐसा कार्रवाई करने से पहले उनका प्रूफ करना पड़ता है कि भी ये दोषी प्रधान जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। जो ईडी है, ईडी ने तो कोर्ट में भी कहा है और कोर्ट में ये कहा है कि उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में सबूत है, इन्हें भ्रष्टाचार किया, जो मुख्यमंत्री जिनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज तक ये कोई भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। अगर इनके पास सबूत होता तो ये कोर्ट में सबूत को पेश करें। लेकिन एक चीज और भी जानना चाहेंगे, लोग पीछे सवाल पूछ रहे हैं, भाई आपकी पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, उन पर आरोप बहुत सारे लग रहे हैं और इल्जामात लग रहे हैं कि वो गलत कार्यों में संलिप्त हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उस भ्रष्टाचार से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। क्या ये बदनामी यूं ही हो रही है या ये जो आरोपबाजी है इसमें कुछ बौखलाहट होकर के कहीं ऐसे भी बयानबाजी हुई हैं
जिनको लेकर के कोर्टों तक और महिला आयोग तक मामला गया हुआ है। पीछे आपके जो रणदीप सुरजेवाला रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई मामला कोर्ट में जा रहा है, और शायद महिला जो आयोग है उसमें कोई उनकी नोटिस उनका निकाला हुआ, उनको तलब किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के इल्ज़ामात जब लगते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के लोग ये बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबला या इसी तरह के आरोप लगा के कर रही है, इस तरह की बयानबाजियों से कर रही है? ये वो लोग इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं जो लोगों की इस तरह की सोच है। आपने रणदीप सुरजेवाला जी का नाम लिया। रणदीप सुरजेवाला जी की मंशा कोई ऐसी नहीं थी, ना उन्होंने इस तरह की कोई गलत टिप्पणी की। उनका पूरा वीडियो आगे और पीछे का चला के कह रहे महिला नेत्री हैं वो हेमा मालिनी जी, उनके खिलाफ कोई बड़ी अभद्र और आपत्तिजनक कोई शब्द कहे हैं? मैं यही तो क्या बताना चाह रहा हूँ निर्मल सिंह जी, उन्होंने क्या टिप्पणी की, क्या उन्होंने शब्द उसके प्रति यूज किए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो हमारी हरियाणा की जो संस्कृति भाषा है उसके लिहाजे में उन्होंने एक बात कही है जो कि एक हमारा वो तकिया कलाम भी है। हम किसी के बारे में भी, चाहे बेशक हमारी वो बहन हो, भाभी हो, माँ, उसको एक ही बात से कहते हैं, अगर वो किसी काम के काबिल नहीं है या कोई काम उनको बताए वो कर नहीं पाए या कर नहीं पा रहे, तो उनको यही कह देते हैं भाई छोड़ इसको के चाटना है, दूसरे से करा लेंगे। तो रणदीप जी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि टारगेट करना। उसके पहले की वो रणदीप जी तो ये भी कहा कि भाई हेमा मालिनी जी हमारी बड़ी हम उनकी इज्जत करते हैं, बड़ी सम्मानित हैं, और वो हमारे भाई धर्मेंद्र जी के यहाँ ब्याही हुई है, वो हमारी भाभी भी है। ये बातें तो वो नहीं बता रही हैं, लेकिन जो लोग जिस तरह के हैं वो उसी तरह की बात करेंगे। पीछे प्रधानमंत्री जी ने जर्सी गाय किसको बोला था? 400 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोला था? किसको बोला था? ये चीजें, ये इनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती। अभी पीछे लालू प्रसाद यादव की बेटी के खिलाफ इन्हीं के एक जो प्रदेश का प्रेसिडेंट है इनका भाजपा का, और वो आजकल उप मुख्यमंत्री भी है, वो उनकी टिप्पणी क्या है? एक बेटी के खिलाफ इस तरह की भाषा का यूज करना उनको शोभा देता है। आयोग कहाँ है? आयोग ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? एक बच्ची ने अपने बाप को किडनी दी है। मैं तो कहता हूं कि ये एक गर्व की बात है कि एक बेटी ने अपने बाप की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, और वो इस तरह की सोच रखते हैं उन बेटियों के प्रति। इनका बेटी तो है नहीं, ब्याह इनका नहीं हो रहे, परिवार इनके यहाँ नहीं, इनको क्या पता बेटियां कौन होती है, क्या होती है बेटियों की इज्जत, क्या होती है बेटियां कैसी होती है। जिनके यहाँ परिवार होते हैं ना तो उनको ही पता होता है, और जिनके यहाँ पे परिवार नहीं है वो इस तरह का लाछन लगाते हैं, उनको शोभा नहीं देता। निर्मल जी, ये तो सारे के सारे भ्रष्ट, कितने नेता इनके इन्हीं चीजों के अंदर गए। अच्छा, जब इतनी बड़ी बातें हैं तो आपके ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये समझ क्यों नहीं रहे? रोजाना जैसे कि सूचनाएं आती हैं, फलाना नेता चला गया, फलाना नेता आज बीजेपी शामिल हो गया, और जो लोग वर्षों से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक के पदों पर रहे हैं, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं पार्टी में कोई कमी है क्या? ये वो सब लोग हैं जो कांग्रेस ने नकार दिए। कोई अपनी बिजनेस को बचाने के लिए, कारोबार को बचाने के लिए, कोई अपनी राजनीति को बचाने के लिए, कोई अपने आप को स्थापित करने के लिए तभी सारा ढूंढ रहे। ये जितने लोग गए हैं छोड़ के, ये सब के सब कांग्रेस ने इनको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस से ये निकाले हुए लोग हैं, तभी ये सब लोग गए हैं। इनमें कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो कि कांग्रेस का प्रभावित आदमी हो और वो छोड़ के गया हो। तो इससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्या इस तरह के जो लोग छोड़ते हैं? मैं तो कहूँगा फायदा हो यार। अच्छा, ये छटनी हो रही है, ये छटनी हो रही है, छटनी हो जाएगी। बिल्कुल जो सही माल है वो कांग्रेस में रह जाएगा। जो ये इस तरह के लोग हैं जो कांग्रेस का नुकसान कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, वो छोड़ के जा रही है। ये तो बहुत अच्छा है कि इनको तो पहले ही चले जाना चाहिए था, अब जा रहे हैं तब भी अच्छा है। यानी ये काम पहले हो जाना चाहिए था और अब हो रहा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। क्या और भी होने की संभावनाएं, और भी इस तरह के लोग कुछ कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं क्या? देखिए, इस बात का निर्णय हमारे जो शीर्ष नेता है वो देखते हैं। अगर कोई भी नकारा है, चाहे मैं भी नकारा हूं, अगर मैं पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा हूं तो मुझे भी पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, मुझे भी निकाल देना चाहिए। नहीं, आप तो कह रहे जो निकारा लोग जा रहे हैं आपके पड़ोस में कुरुक्षेत्र में, जो उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रत्याशी बना दिया नवीन जिंदल को, और आपके अब तक कांग्रेस में रहे हैं, कई बार एमपी तक रह लिए, बड़े नेता थे। इसी तरह से और बहुत सारे नेता हैं
और आज यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, हरियाणा की लोकसभा में 10 में से 10 जो पूरी सीटें हैं 10 लोकसभा की, 10 में से 6 कांग्रेस की से के साथ जुड़े हुए लोग रहे हैं जो प्रत्याशी बनाए जा गए हैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो फिर आप तो बड़ी बात करते थे, इनको प्रत्याशी कैसे बना लिया फिर इन्हें? ये नकारे लोग थे। पहली बात जो आपने कही है कि जिंदल जी हमारे पड़ोस में ही कॉन्स्टिट्यूंसी है कुरुक्षेत्र, उसके लोकसभा मेंबर के कैंडिडेट बनाए गए। ये वही प्रधानमंत्री भी यही है वो जो 2014 के अंदर माइक पे खड़े होकर चिल्ला रहा था कि कोला घोटाले का चोर, जिसको ये गली गली में शोर है जिंदल कोयला चोर है, यही प्रधानमंत्री था ना। आज वो कोयले की दलाली में उस टाइम पे कहता था मुंह कड़ा, आज क्या वो सबका वो हीरे का व्यापारी हो गया क्या? आज वो इतना साफ बात हो गया क्या कि बीजेपी में जाने के बाद कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास, कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें जाते हैं उसमें डलते ही वो बिल्कुल दूध का दूध दान जमा दूध साफ हो जाता है? ऐसा क्या है इनके पास? ये वही भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनको कांग्रेस ने बाहर करा हुआ है और बीजेपी इनको पकड़ पकड़ के टिकट दे। क्यों? बीजेपी के पास कैंडिडेट तो है नहीं, चुनाव लड़ने के लिए इनका अपना तो कुछ है नहीं। और ये जो दावा कर रहे हैं ना 10 के 10 का, ये 10 के 10 हारेंगे। इनका खाता भी खुलने वाला नहीं है। करनाल हमारे यहाँ से खट्टर साहब ही हार रहे हैं। और ये स्टेटमेंट तो ये दे रहे भारतीय जनता पार्टी के, आपके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है का, इसीलिए नहीं खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डर रहे हैं, कांग्रेस के लोग डर रहे हैं चुनाव लड़ने से। कैंडिडेट तो उनके पास नहीं है, हमारे पास तो कैंडिडेट के कंस्टिट्यूंसी के ऊपर 8-8 9 कैंडिडेट है जिनके दावे लगे हुए हैं। फिर देरी क्यों कर रहे हैं टिकट की घोषणा में? देरी में जल्दी कहाँ है? अच्छा। अभी तो बहुत समय है लोकसभा चुनाव का, अभी टाइम है बहुत। हो जाएगा अभी नवरात्रों में, एक या दूसरे तीसरे नवरात्रे पे अनाउंस हो जाएगी टिकटें भी। फिर बता देंगे इनको कहाँ कौन कितने पानी में है। मतलब करनाल से कटरा हार रहे हैं? खट्टर तो हार गया, हार नहीं रहे, हार गया। अच्छा। खट्टर तभी देखिए, खट्टर को अपनी हार नजर आ रही थी, पहले तो विधानसभा में ही हार नजर आ रही थी, उसको छोड़ के बाकी हो सकता है कि यहाँ शायद मेरा कुछ चल जाए। लेकिन खट्टर साहब को ये नहीं पता कि खट्टर साहब जो जनता को तूने जो तकलीफें जो जख्म दिए ना, मौका तो अभी आया कि पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र को तेरे से बदला लेने का। अब वोट की चोट से बदला लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नरसिंह जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट मांगने की जरूरत नहीं हो, तो बिना मांगे ही जीतेंगे लोग, उनको वोट देंगे इसीलिए। तो तभी क्यों फिर रहे हैं लोग, कभी डैब सिंह सैनी, कभी ये डंडा ठाया फिर रहे हैं, टंडा ठाया फिर रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं फिर ये, जब इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है? बता देंगे, चिंता ना करो निर्मल सिंह जी, आप भी यही हैं, आप भी यही हैं। 15 दिन के बाद फिर आपसे मिलेंगे, मैदान में मिलेंगे और बता देंगे कौन कितने पानी में कौन कहाँ है। चुनाव तो भागते भी नहीं नजर आएंगे। चुनाव वाले मैदान में या दूसरे में? चुनाव वाले मैदान में। अच्छा। हाँ, चुनाव वाले मैदान में ही बताएंगे कौन कितने पानी में है। अगर ये कहीं नजर आ जाए तो मुझे क्या देना। अच्छा, बड़ा दावा और बड़ा विश्वास है आप लोगों को। लोग तो इनका गांव में भी घुसने देते, इनके जो कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट है उनका भी हालात जाके उनका हालचाल पूछ लो। ये नहीं है तो आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने भेजा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही बात कह रहे हैं भाई, ये जितने भी विरोध कर रहे हैं लोग, ये सब कांग्रेसी हैं और विरोधी दलों के लोगों ने बका के भेज रखा है भाई ताकि इनका विरोध हो। ये सभी वो जख्मी लोग हैं जिनको इन्होंने जख्म दिए थे किसान आंदोलन के टाइम में। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के रास्ते बंद करे थे, आज उन लोगों ने अपने गांव के रास्ते बंद करते हैं। आज क्यों चिल्ला रहे हैं? जब तक किसानों के लिए दिल्ली के रास्ते बंद थे, आज उन किसानों ने अपने गांव के रास्ते बंद कर दिए। आज पता लगा ना अट्टे दाल के भाव का, जब गांव के रास्ते बंद हो गए, गांव में कुछ ने गाड़ियां छोड़ छोड़ के खेतों के रास्ते से पैदल अपने घर को जाना पड़ रहा है। अभी तो देखना निर्मल सिंह जी आगे आगे होता है क्या। अभी तो वो समय है, 2 महीने अभी है, पूरे 2 महीने, पता लग जाएगा इनको भी इलेक्शन लड़ने का, लोगों को लाठी मारने का, स्टूडेंट को लाठी मारने का, छात्राओं को लाठी मारने का, व्यापारी को लाठी मारने का, सरपंचों को लाठी मारने का, किसान को लाठी मारने का, पत्रकारों को लाठी मारने का, सब चीज का हिसाब होगा। नहीं, ये इतने लठबाज क्यों हो रहे हैं? क्या लग रहा था आपने सबको, जिसको देखो उसी को लाठी मारे, ऐसे कितने बड़े लठबाज होते हैं? आपने भी वो स्पीच सुनी होगी मुख्यमंत्री जी की, उठा लो डंडे। जेल में जाने से ही नेता बनता है, अगर आप 6 महीने जेल में चले गए तो नेता बन जाओगे। वो एक मुख्यमंत्री की भाषा थी क्या? एक आम जनता को कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे थे। अब डंडे तो लोगों ने अपने हाथ में उठा रखे हैं। अब पता लग रहा है ना मुख्यमंत्री जी को, अभी क्यों ब्लैक जेट सिक्योरिटी अपने साथ लेके चल रहे हैं। किस लिए लेके चले हैं? कि किसानों का डर था, जो जख्म किसानों को दिए हैं, जो लाठी किसानों को मारी है, उसका डर था। अब वो किसान अपनी जो बदला है वो वोट से लेंगे, लट से नहीं। अच्छा, वोट से लेंगे।
जी आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कह रहा था, जो अभी अब कह रहे थे कि भी इनको तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। निर्मल सिंह जी पल्ला पसार के वोट मांग रहे हैं। पानीपत में जाके क्या बोल रहा था, पल्ला पसार रहा हूं मैं, वोट दे दो। आंसू घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं स्टेज के ऊपर, बाबू को के लोगों को इमोशनल करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है अब इनके पल्ले से और इनके इमोशनल से और इनके भावुक होने से। जनता इनके बहकावे में या इनके इस घोषणाओं के चक्कर में नहीं आएगी। जनता भी इनको दिन में तारे दिखाएगी। जनता दिन में तारे दिखाएगी। आप जनता को कुछ समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, क्या किस तरह का प्रचार आप लोगों के बीच जाके कर रहे हैं? इन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनके बारे में क्या बता रहे हैं, किस तरह का प्रचार आपका चल रहा है? जरा देखिए, पहली तो बात है जनता इतनी जागरूक है कि उनको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनको वो याद दिलाते हैं कि जो उनके साथ हुआ था। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, अगर कहीं गलती से दोबारा से ये सत्ता में आ गए तो भूल जाना कि कोई सड़क पे भी नहीं चढ़ेगा। सड़क पे चलने से भी लाठी लगेगी, किसी को रोजगार करने नहीं दिया जाएगा। जो ये पहले हमारे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, जिसने सारे कारोबार पे कब्जा कर लिया था, अब वो 3-4 जो लोग है ना, जो इनके चले चपाटे अडानी अंबानी और ये वो फलाने ढमकाने, अब वो इस सारी चीज पे कब्जा करेंगे और हम उनके मजदूर बन के काम करेंगे। हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे जो व्यापारी भाई हैं, वो उनके यहाँ मजदूरी किया करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि समझ जाओ, जो 10 साल की मार थी वो तो झेल ली, अगली मार का इनको मौका मत देना और इनको सबक सिखा दो, इनको वापस घर भेजने का काम करो। बाकी पार्टियां जो सत्ता में आएंगी वो अपना हिसाब किताब इनके साथ अपने तरीके से कर लेंगी। देखिए, बात बहुत बड़ी है, शब्दों में बड़ा राज है कि जो पार्टी आएगी वो अपना हिसाब चुकता कर लेगी। लेकिन इस समय जो वोटर हैं, वोटरों के पास समय है हिसाब चुकता करने का, और वोटर जो है वोट की चोट से अपना हिसाब चुकता करना जानते हैं। देखते हैं कि वोटर किसके साथ वोट की चोट करेंगे और किसका भाग्य चमकेगा। देखते रहिए जनता का। मैं हूं MS निर्मल।